हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए बनाने के लिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होता है जिसको हम प्यूरिन बोलते हैं। जब हमारी बॉडी इस प्यूरिन को ब्रेक डाउन करती है यानी तोड़ती है तो इसके रिजल्ट में एक केमिकल बनता है जिसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं। ये यूरिक एसिड मेनली हमारे लिवर में बनता है लेकिन कुछ हिस्सा इसका इंटेस्टाइन में भी बनता है। अब हम यूरिक एसिड के फंक्शन की बात करते हैं तो यूरिक एसिड का हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा डेंजरस केमिकल है जो कि हमारी बॉडी में होता है। इसीलिए जब प्यूरिन की ब्रेकडाउन के बाद हमारे लिवर में यूरिक एसिड बनता है तो फ़ौरन ब्लड में ऐड हो जाता है। फिर वो ब्लड जब फिल्टर होने के लिए हमारी किडनी यानी हमारे गुर्दों में जाता है तो किडनी इस यूरिक एसिड को ब्लड से निकाल लेती है और यूरिन में ऐड कर देती है। फिर यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड की हमारे ब्लड में नॉर्मल वैल्यूज़ की। तो फीमेल्स में ये वैल्यूज़ 2.5 से 6.0 तक होनी चाहिए और मेल्स में ये वैल्यू 3.5 से 7.0 तक होनी चाहिए। लो यूरिक एसिड एक बहुत ही रेयर होती है। अगर हो भी तो इसकी वजह दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं। यूरिक एसिड का लो होना कोई इशू नहीं, लेकिन अगर यूरिक एसिड की वैल्यू हाई है तो इसको हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। इसमें यूरिक एसिड केमिकल क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर ये क्रिस्टल्स अगर तो हमारे जॉइंट्स में यानी हमारे जोड़ों में जाएंगे तो वहाँ जाकर ये सेटल हो जाएंगे और गाउट जो कि अर्थराइटिस के एक टाइप है वो हम बीमारी करवाएंगे। अगर ये क्रिस्टल्स हमारी किडनी में जाएंगे तो वहाँ सेटल हुए तो ये किडनी स्टोन्स बना देंगे यानी कि गुर्दे की पथरी। याद रहे कि गुर्दे की पथरी की कई वजूहात हो सकती हैं, सिर्फ यूरिक एसिड की वजह से गुर्दे की पथरी नहीं होती। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड के फूड सोर्स के हवाले से। यूरिक एसिड फालतू चीज़ है इसीलिए इसका फूड सोर्स बताने का फ़ायदा कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो तमाम फूड जिनसे प्यूरिन बनती है लाइक जिस तरह हमारे पास मीट हो गया, बीफ है, चिकन है, लिवर है, इन चीज़ों में प्यूरिन अवेलेबल होती है। ये प्यूरिन बनाने का मटेरियल होता है। फिर इस प्यूरिन से लिवर खुद ही यूरिक एसिड बना लेगा और एंड पर ये कि फालतू चीज़ है, इसका इंसानी जिस्म में कोई काम नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।